नर्मदे हर, मात नर्मदे हर. हे आहे गंगेश्वर महादेव तीर्थ. काकरिया गाव आहे आणि हे त्याचं स्थान आहे गंगेश्वर महादेव. इथे दत्ताजी आहेत आणि हा आश्रम आहे गंगेश्वर महादेवचा. तर ये गंगेश्वर महादेव का महत्व ये है, इस तीर्थ का महत्व ये है कि यहाँ मातंग ऋषि जो है वो, ये देखो मैया, उनके पास कई हिमालय के साधु आए थे, तो वो बोले हम गंगा जी में स्नान करके आते हैं. तो यहाँ गंगा जी तो नहीं है. मातंग ऋषि बोले, तो साधु बोले कि हमारी बारी झूठी नहीं जाएगी. तो इधर नर्मदा जी में दो प्रवाह बने हैं और बीचों बीच गंगा जी उत्पन्न हुई. तो वो ऋषि ने वहाँ स्नान किया, फिर यहाँ भोजन पाया. ऐसा लेकिन अभी भी है कि मैया जी सीधा जाती है, गंगा जी बीच में पूरब की तरफ बहती है. उधर चबूतरा भी है जहाँ गंगा मैया उत्पन्न हुई थी. तो ऐसा ये स्थान है. ये बहुत टोकसर से आगे है, बहुत बढ़िया स्थान है. नर्मदे हर. कैलाश पर्वत पे पार्वती मैया और उनकी सखी भ्रमण कर रही थी. हाँ बराबर है. तो उस समय दारुण नाम का जो दैत्य था, उनकी नजर माता पार्वती पार्वती की सखी के ऊपर पड़ी. तो पार्वती मैया ने उसे शराप दिया कि जाओ कलयुग मृत्यु लोक में जाके आप जन्म लो. तो वो यहाँ आया, जन्म लिया, फिर तपस्या की, माँ की परिक्रमा की और तपस्या की. तपस्या के बाद में काफ़ी दिन हो गए तो शंकर जी आए. तो उन्होंने शंकर जी को लौटा दिया कि मुझे आपसे कोई काम नहीं है. अच्छा. मुझे मेरी माँ ने शराप दिया है, आपने नहीं, आप जा सकते हो. वो वापस चले गए. फिर कुछ समय बीतने के बाद में दोनों आए, पार्वती जी और शंकर जी. तब दारुण बोला कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, अर्धनारेश्वर के रूप में मुझे दर्शन दो. अच्छा. तब उन्होंने दर्शन दिया. तो बोले आप यहाँ स्थापित हो. तो ये अर्धनारेश्वर यहाँ आगे चल के है, उस तट पे. अच्छा. उस पास ही में है. हाँ. अब वो दारुण पुनः तपस्या करने लगा. तो देवताओं में खलबली मच गई बराबर. कि एक राक्षस होके उसे सब कुछ मिल गया, जो मांगा भगवान ने सब दिया, फिर तपस्या ये क्यों कर रहा है, क्या हम लोगों को जीतेगा. तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश साधु के भेष में ये तीनों आए. तो उसने दारुण पहचान गया, इतनी तपस्या हो गई थी कि वो तीनों को पहचान गया कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है. उनने हाथ जोड़ के भोजन का आग्रह किया. तो विष्णु भगवान बोले मैं गंगा जल से स्नान करूंगा जब भोजन करूंगा. तो यहाँ गंगा मैया आई है इधर. हाँ, है उत्पन्न हुई है, संगम नहीं है. हाँ ऐसी उत्पन्न हुई है, उठला है. होटल है. फिर उसके बाद में अब शंकर जी से बोला. तो शंकर जी ने बोले यमुना जल पीऊंगा और जमुना जल को स्नान करूंगा तो भोजन करूंगा, नहीं तो मैं भोजन नहीं करता. तो वो दोनों मैया भी आई, 3 मैया हैं और एक नर्मदा जी, 4. फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी से बोला आपकी क्या इच्छा है, आप भी बताइए. तो बोले मैं सागर महाराज से स्नान करता हूँ. इस तरफ सागर महाराज है. फिर उसके बाद में और भस्मी लगा, सागर में स्नान करूँगा, भस्मी लगाऊंगा जब भोजन ग्रहण करूँगा. तो भस्मी पहाड़ है पर वो भी अब कभी कभी मिलता है. जो पत्थर ऐसे मानो तो सफ़ेद भभूति बनती है, कभी कभी धोखा धाका से मिल जाता है अपन को. वो भस्मी पहाड़ है. उसके बाद उनने भोजन किया, वो चले गए और दारुण की गति हो गई. नर्मदे हर. नर्मदे ऐसी. ये यहाँ पे गंगा जी निकली थी, ओटला है बीच में, बता नहीं है. हाँ. वहाँ पे पानी हमेशा उल्टी दिशा में. हाँ होटला है बीच में. ओटला बीच में. यहाँ पे समुद्र भी है. अच्छा. आगे हाँ. उस तरफ आएगा. अच्छा.
वो कुछ विशेष दिन होता है जब समुद्र भी आता है वहाँ पे, उस दिन पानी पियेंगे तो थोड़ा खरा पानी लगेगा। लगता ऐसा है? रोज नहीं लगेगा, अच्छा, कुछ विशेष महत्वों पे कुछ होता है कहीं तो लगता है। आप इसी गांव से? हाँ, ये पास के हाँ, ये गंगेश्वर महादेव है। गंगेश्वर बराबर, नर्मदा। नर्मदे। एक साधु कोई थे, तो उनकी छड़ी घूम गई। अच्छा। छड़ी यहाँ से बह के चली गई। हाँ। तो उन्होंने यहाँ पे तपस्या की। वो छड़ी फिर नर्मदा गंगा मैया के द्वारा ही अंदर से जमीन में से इधर इसलिए गंगा जी के साथ गंगा जी में थी, तो गंगा जी के द्वारा उत्पन्न हुई, इसलिए उसको गंगेश्वर कहा। हाँ, गंगेश्वर महादेव। थाने की, मेड़िया की, सनावत की, बड़ा बहुत सारी पुलिस आती है यहाँ पे। अच्छा, इतनी जनता हो जाती है। रात नवमी के रोज पुलिस 4 बजे से यहाँ इसका गंगा दशहरे को? नवमी के रोज ही आ जाएंगे वो। अच्छा, पुलिस वाले। हाँ हाँ हाँ। और सब कंट्रोल करेंगे। रात में लोग चले जाते हैं फिर हजारों के भीड़ में? हजारों। बराबर। सीताराम सीताराम गीताराम जय श्री। आता अम्मी आहे गंगत खेड़ी में है हम अभी, और ये गंगेश्वर धाम है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, और यहाँ भोजन प्रसादी हो रही है गंगेश्वर धाम में। नर्मदे हर, इधर बहुत कम परिक्रमा से गंगेश्वर धर्मशाला फनगांव पुरानी है। यहाँ एक साधु महात्मा ये रहते हैं। ये अभी ये 2 मैया आने लगी है, और ये भोजन प्रसादी इधर की है। किसी चीज का नाम नहीं लेना। और इस तीर्थ का बहुत बड़ा महत्व है नर्मदा पुराण में भी। गंगेश्वर, यहाँ गंगा जी प्रकट होती है। नर्मदे पार्वती हर हर महादेव की जय। राम बाबा के बारे में? हाँ बोल। तो ये बॉम्बे का था। हाँ, तो ये पढ़ा लिखा था, IAS है वो। हाँ, इसका साथी जो हमको मिला था, हाँ, जो सर्विस में था IAS वो भी था। हाँ, तो वो हुआ क्या कि इसकी प्रेम लव हो गया बैजंती माला जो एक्ट्रेस थी। अच्छा, सियाराम बाबा जी की। तो सियाराम महाराज बोले कि बैजंती माला बोली कि आप शादी करिए। बोले कि मैं शादी नहीं करूँगा तुमसे। हाँ, तो एक यानी फिल्मी दुनिया छोड़ोगी तो मैं शादी करूँगा। अच्छा, फिल्मी दुनिया वो कहे मैं छोड़ूंगी नहीं, तो वो छोड़ा नहीं, वो छोड़ी नहीं। तो उठा करके वो अब बहुत परिवार, बड़ा परिवार का है, IAS है वो। हाँ, उस टाइम का, उस टाइम का यानी जिला का मालिक, हाँ, हाँ, बॉम्बे का मुखिया समझ लो। उसका एक साथी था, उसने हमको ये कहानी बताई थी। मेरे तो साथी मेरे साथ तो पढ़ा है बोले के। अच्छा, ट्रेन में मिला था। कब की बात है ये? 10-15 साल हो गए। अच्छा, ट्रेन में हम घर जा रहे थे, अमरकंठा है। हाँ, हमारा घर मंडला जिले का है। हाँ, 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 तो उसने हमको बताया, तो कहे फिर वो उठाया तो वो शादी नहीं किया, घर से निकल के भजा, पता नहीं चला। अच्छा, बैजंती माला भी शादी नहीं की। आज भी बैजंती माला एक्ट्रेस शादी नहीं बगैर पति की है। हाँ। इसके कारण वो भी ऐसी बैठ गई, ये भी ऐसे बैठ गया। बराबर है। और इसके बाद में ये जाके यहाँ के परिक्रमा करने के बाद में वहाँ रुक गए। रुके हैं। माँ, वो सियाराम बाबा को आप कितने साल से जानते हैं? हमको यहाँ 22 साल परिक्रमा किया था ना, वहाँ तो 1 हफ्ता रुका हूँ मैं। अच्छा, उसी के साथ ही। हाँ, वो तो बहुत मतलब 100 साल से बहुत ज़्यादा। पहले क्या है। हाँ, बहुत पहले क्या। अच्छा, सवाल ये नहाया नहीं है अंदर में। ये दिव्य तेल है। नर्मदा जी में, बराबर है। दिव्य तेल है, दिव्य। बस वो ले आता था कमंडल से पानी जल ले आता था, और फिर ऊपर नहाता था। बराबर। नहाया नहीं, हम पूजा करता था। हम्म।